अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू बेसिक कंप्यूटर कोर्स। और आज इस क्लास में हम जानेंगे एमएस वर्ड में पेज लेआउट जो हमारा टैब होता है उसके अंदर आज हम जान रहे हैं। आज हम बात करेंगे अरेंज ग्रुप के बारे में। इससे पहले की वीडियोस में मैंने पैराग्राफ, पेज बैकग्राउंड, पेज सेटअप और थीम्स के बारे में बात की है और इंसर्ट एंड होम के सारे टैब्स के बारे में बात की है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप मेरे चैनल पर जाकर जो है डिटेल्स में देख सकते हैं। मैंने बहुत ही आसानी के साथ समझाने की कोशिश की है आपको, ताकि आपको कोई भी परेशानी ना हो और आप इजीली जो है ना आसानी के साथ जो है अपनी वर्किंग जो है वो कर सकें। तो आज हम बात कर रहे हैं अरेंज ग्रुप के बारे में कि अरेंज ग्रुप हमारे पास होता क्या है और इसे किस तरीके से हम इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को एक एग्जांपल दूंगा। जस्ट लाइक हम जो अपना फार्मूला है वो यूज़ करते हैं 3 और फिर 6 और इसके बाद जो है हमारा ये फार्मूला होता है। इसे मैं थोड़ा छोटा करता हूँ क्योंकि समझ आया आपको, ठीक है। ये हमारे पास कुछ वर्डिंग है। देखो, हम जब भी वर्ड में काम करते हैं तो वो टेक्स्ट में काम करते हैं तो हमारे पास ऑप्शन ऑन हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे अरेंज ग्रुप का कोई भी ऑप्शन जो है हमारे पास ऑन नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, इसकी एक वजह है, क्योंकि ये अरेंज ग्रुप जो है हमारे पास वो सिलेक्शन करता है सिर्फ इमेजेस यानी पिक्चर्स वगैरह के लिए। ये वर्क ही सिर्फ पिक्चर्स वगैरह के लिए करता है, ये टेक्स्ट के लिए नहीं बना है। तो यहाँ पे मैं इंसर्ट में आऊँगा, इंसर्ट में आके पिक्चर में आऊँगा। पिक्चर में आके जो है वो आप कोई भी जो है वो पिक्चर ले सकते हो, जैसे वन। आपने जैसे ही वन पिक्चर ली है, अब देखिएगा कि ये सारे ऑप्शन कैसे ऑन होते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो अब यहाँ पे ऑन हो गए। ये सेंड बैक तो ये बाद की कहानी है, अभी मैं आपको बताऊंगा थोड़ा सा, लेकिन काफ़ी ऑप्शन जो है हमारे पास ऑन हो चुके हैं, तो ये आपको क्लियरली समझ आना चाहिए। अब देखो, सबसे पहले हम पोजीशन की बात करते हैं। वन पेज पे जाऊंगा मैं व्यू पे, ताकि आपको सही से समझा सकूं। पेज लेआउट पे आ गए। अब पोजीशन हम देंगे कि भाई इस पिक्चर को कहाँ की पोजीशन जो है हमें देनी है पेज के ऊपर, कहाँ पर होनी चाहिए। तो ये देखो, आसानी के साथ आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये कहीं पर भी आप जो है वो पोजीशन देना चाहते हो तो आसानी के साथ यहाँ पे इस पोजीशन का इस्तेमाल करके कहीं पर भी जो है वो आप एडजस्ट कर सकते हो पेज के अंदर। अच्छा, ये तो हो गया पोजीशन का इस्तेमाल। अब इस पिक्चर को जो है वो मैं मूव कर रहा हूँ यहाँ पे, तो ये मूव नहीं हो रही है। वो क्यों नहीं हो रही है? वो इस वजह से नहीं हो रही है क्योंकि इसमें रैप टेक्स्ट का इस्तेमाल अभी तक मैंने नहीं किया है। तो किसी भी इमेज, अगर कोई इमेज आपकी मूव नहीं हो रही है तो उसका रीज़न ये होता है कि आपको रैप टेक्स्ट में आकर जो है स्क्वायर करना है। उसके बाद आप इस पिक्चर को कहीं पर भी मूव कर सकते हो आसानी के साथ। कहाँ, जहाँ पर चाहो वहाँ पर जो है आप इसे मूव कर सकते हो आसानी के साथ, कहीं पर भी जहाँ आप चाहो, ठीक है। तो ये रैप टेक्स्ट का मतलब ये होता है, इसमें काफ़ी सारे ऑप्शन जो हैं वो आपके पास पहले से ही हैं। टाइट आ गया, थ्रू आ गया, टॉप एंड बॉटम आ गया। बिहाइंड टेक्स्ट, बिहाइंड टेक्स्ट का मतलब क्या होता है, यानी जैसे आप इस पर क्लिक करोगे और इस पर लेकर जाओ तो आप देख सकते हो कि टेक्स्ट ऊपर है और पिक्चर हमारी नीचे है, ठीक है। लेकिन अगर मैं जो है इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर देता हूँ तो अब आप देख सकते हो कि हमारा कोई भी जो वर्ड है यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा और हमारा सारा टेक्स्ट जो है वो हाइड हो चुका है। तो इस तरीके से आप आसानी के साथ जो है यहाँ पे रैप टेक्स्ट पे आके इसके साथ बहुत सारे, मतलब ये टाइट, थ्रू, टॉप एंड बॉटम ये एक ही है। जो स्क्वायर है वही ये चार ऑप्शन है, यानी स्क्वायर करोगे तब भी जो है वो मतलब यहाँ से वहाँ कर सकते हो, और इन चारों ऑप्शन को यूज़ करोगे तब भी आप जो है अपनी पिक्चर को जो है यहाँ से वहाँ जो है मूव कर सकते हो। अब ये हमारे पास ऑप्शन हो गया है रैप टेक्स्ट का। अब दूसरी कहानी जो हमारे पास स्टार्ट होती है वो है हमारे पास ब्रिंग फॉरवर्ड। हमारे पास क्या होता है? ब्रिंग फॉरवर्ड का मकसद होता है हमें दो या तीन हमारे पास जब इमेजेस होती हैं, जब हम इसका इस्तेमाल करते हैं। जस्ट लाइक मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ। अब ये नंबर 2, ठीक है। अब यहाँ से मैं ये मूव नहीं करेगी क्योंकि इसके अंदर तो रैप टेक्स्ट का इस्तेमाल हुआ ही नहीं है। तो मैं जाऊँगा, सबसे पहले इसे स्क्वायर करूँगा ताकि आप लोगों को समझा सकूँ। देखो, अब एक पिक्चर हमारे पास ये है और एक पिक्चर हमारे पास ये है। अब इस पे मूव नहीं हो रहा है, मैं जाऊंगा रैप टेक्स्ट पे और स्क्वायर करूंगा तो ये मूव हो जाएगी। ये देखो, अब मैं यहाँ से करता हूँ ब्रिंग फॉरवर्ड, ठीक है। ब्रिंग फॉरवर्ड मैंने यहाँ से किया, यहाँ से करता हूँ, ठीक है। ब्रिंग फॉरवर्ड, अब आप देख सकते हो ये जो पिक्चर थी हमारी ये सामने आ गई है। सेंड बैक फॉरवर्ड, जैसे ही बैक फॉरवर्ड तो ये बैक वाली जो पिक्चर है ये फ्रंट पे आ गई है। ब्रिंग फॉरवर्ड यानी ये जो फ्रंट वाली जो पिक्चर है ये यानी पहली पिक्चर है वो फ्रंट पे आ गई और दूसरी वाली जो है वो बैक पे चली गई। और अगर जैसे ही मैं सेंड बैकवर्ड करता हूँ तो ये जो दूसरी वाली पिक्चर थी ये सामने आ गई है और जो पहली वाली थी वो पीछे चली गई है। तो दो से तीन पिक्चर इमेजेस को जब हमें जो है आगे और पीछे रखना होता है या हमें देखना होता है तो इसका इस्तेमाल हम तब करते हैं। ये बहुत ही कम यूज़ होता है, इसका कोई हार्डली यूज़ नहीं है। बट आपको हर एक चीज़, क्योंकि आप जो है वो कंप्यूटर ऑपरेटर का जो है कंप्लीट कोर्स कर रहे हो यहाँ पे,
तो आपको हर एक एक चीज़ जो है वो पता होनी चाहिए कि हम किस चीज़ को किस तरीके से जो है वो मेंटेन कर सकते हैं। यहाँ पे पिक्चर में आएंगे, पिक्चर में आने के बाद जो है वही हम 1 और 2 लेंगे, 1 और 4 लेंगे। 1 हमने ये ले ली, और इंसर्ट में आके पिक्चर में आके और 4 ये ले ली। तो इसका यूज़ मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि क्या होता है। ठीक है जी, तो यहाँ पे हमने इंसर्ट किया पिक्चर को और 1 यहाँ पे कर दिया। ठीक है, अब दोनों पे हम रेपटेक्स लगाएंगे, पेज लेआउट में आए और रेपटेक्स स्क्वायर लगाया इस पर भी और इस पर भी। अब ये दोनों चीज़ें आपने जो है वो सीख ली है कि भाई इसको जो अगर हम देखते हैं तो ये देखिए ब्रिंग फॉरवर्ड, यानी इस पे करेंगे तो ब्रिंग फॉरवर्ड यानी पहली पिक्चर सामने आ जाए, और अगर हम जो इस पे क्लिक करेंगे तो सेट बैकवर्ड हमारे पास जो है वो सामने आ जाए। तो ये सेट बैकवर्ड यानी दूसरी पिक्चर जो है वो सामने आ गई है। तो इस तरीके से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। अच्छा, इसकी बात जो है वो अब मैं आपको कुछ दिखाना चाहूँगा, वो ये जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं इसे कट करेंगे दोनों को, और कट करने के बाद जो है हम थोड़ा सा लिखेंगे, हमारा जो फॉर्मूला होता है रैंड का वो हम यूज़ करेंगे। 4, 5 एंड 6 हमारे पास जो है ऑप्शन होता है, हम इस पे जो है क्लिक करके, और क्लिक करने के बाद अब हम इसे थोड़ा सा जो है वो इसे कट कर देंगे। और कट करने के बाद जैसे ही आप ये जानते हो कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है हमने जो है कुछ ऑप्शन लिखे हैं, इस ऑप्शंस को किस तरीके से हम जो है अलाइन कर सकते हैं। तो यहाँ से हम लेंगे इंसर्ट में इमेज लेंगे, और इमेज में लेके 1 पे हम जो है वो यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आकर जो है इसे छोटा कर देंगे ताकि मैं आप लोगों को अलाइन के बारे में जो है ना वो थोड़ा सा ठीक से समझा सकूँ। तो जैसे ही आप जो है पेज लेआउट पे आओगे तो पेज लेआउट पर आकर जो है यहाँ पे अलाइन पर जो है आप क्लिक करोगे, और क्लिक करने के बाद आप देखोगे कि यहाँ पे जो है अलाइन लेफ्ट हो गया है, अलाइन सॉरी पहले आपको रेक्टेंगल करना होगा स्क्वायर यानी, और उसके बाद जो है आप अलाइन लेफ्ट कर सकते हो, अलाइन सेंटर कर सकते हो, अलाइन जो है राइट कर सकते हो। तो इसका इस्तेमाल हमारे पास वो होता है कि जब हम बात कर रहे होते हैं ना कि मतलब फॉर एग्जांपल हमें यहाँ से वहाँ या वहाँ से यहाँ करनी हो। अब यहाँ इसका तो मकसद हमें पता है कि भाई एग्जैक्ट पोजीशन पे ये लेकर आ जाएगा किसी भी पिक्चर को, लेकिन हम कहीं पर भी जो है वो एडजस्ट कर सकें उसके लिए हम अलाइन करते हैं, अलाइन सेंटर, अलाइन राइट। जहाँ भी हमारी पिक्चर होगी वो राइट और लेफ्ट हो जाएगी। तो इसका इस्तेमाल इसलिए ज़रूरी होता है, और बहुत सारे इसमें जो है टॉप मिडिल बॉटम जो है वो ऑप्शंस हैं, इसे आप यूज़ कर सकते हो। और इसकी प्रैक्टिस करके जो है मुझे जो है व्हाट्सएप या जो है मतलब कि आप जो है कमेंट बॉक्स में डन लिख सकते हो, मुझे समझ आ जाएगा कि आपने ये सीख लिया है। उसके बाद हम बात करते हैं कि भाई ये ग्रुप है, ग्रुप के बारे में अभी थोड़ा सा जान लेते हैं। ग्रुप क्या होता है? ग्रुप ये होता है भाई इंसर्ट में आकर आप जो है वो शेप्स लेते हो, और शेप्स लेने के बाद आपने ये शेप्स ले ली, और इसके बाद हमने जो है वो इसे कोई भी रेड कलर या कोई भी कलर दे दिया। पेज लेआउट में आओगे आप वापस से, और पेज लेआउट में आकर जो है वो इंसर्ट में आओगे, शेप में कोई भी हमने जो है मतलब ये 2 शेप्स ले ली हमने, ठीक है ना। तो ये रेड और ये ब्लैक हो गया। तो ये हमने अब इन दोनों का जो एक ग्रुप बनाना है हमें, ये ग्रुप जो है हमेशा जो आप याद रखिएगा कि शेप्स पर ही इस्तेमाल होता है, शेप्स के अलावा ये इस्तेमाल नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये आप जो है वो ग्रुप जब भी इस्तेमाल करो तो आपको पता होना चाहिए कि आपका ये जो ग्रुप ऑप्शन है ये शेप पर इस्तेमाल होगा। अच्छा, इसे इस्तेमाल कैसे करते हैं? पहली पिक्चर पे आपको जो है वो क्लिक करना है, दूसरी पिक्चर को क्लिक करने के लिए आपको शिफ्ट का बटन दबाए रखना है, और जो है वो यहाँ पे आप वापस से क्लिक करोगे तो आप देख सकते हो दोनों एक साथ क्लिक हो गए हैं, ठीक है। और ये ग्रुप का ऑप्शन भी आपके पास ऑन हो चुका है। अब यहाँ पे जो है आप क्लिक करोगे, यहाँ पे ग्रुप पे क्लिक करोगे, अब इन दोनों का एक ग्रुप बन चुका है जिसे आप जो है कहीं पर भी जो है वो लेकर जा सकते हो। यहाँ पे हम यहाँ ले जाएंगे, यहाँ ले जाएंगे, यहाँ ले जाएंगे, जहाँ पर भी आप जो है वो यूज़ करना चाहो। शिफ्ट का बटन दबाए ही रखना है, ये आपको याद रहे कि शिफ्ट का बटन आप दबाए ही रखोगे। शिफ्ट का बटन आप नहीं दबाओगे तो ये वर्किंग भी नहीं करेगा। तो ये ग्रुप का मकसद ये होता है जितनी भी हमारे पास शेप्स होती हैं उसे शेप्स को एक ग्रुप में लेने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो अब चलते हैं पेज लेआउट में, और पेज लेआउट में अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे पास एक पिक्चर है, इसे रोटेट कैसे करना है आपने अपने मोबाइल्स वगैरह में भी देखा होगा कि हम जो है पिक्चर्स को रोटेट करते हैं। तो हम यहाँ से भी रोटेट, अब यहाँ से एक साइन भी आ रहा है, आपका सिंबल भी आ रहा है, आप ऐसे भी किसी भी तरह से जो है वो टेढ़ी देना चाहते हो पिक्चर, या मतलब थोड़ी सी इस तरह से स्टाइलिश करना चाहते हो किसी भी तरह से, तो आप यहाँ से भी कर सकते हो, या फिर इसे जो है रोटेट करके जो है एग्जैक्ट इसकी जो पोजीशन है आप वो भी यूज़ कर सकते हो। जस्ट लाइक हमने ऐसे किया, और इसकी पोजीशन हम चेंज करेंगे तो आप यहाँ से इन चारों की पोजीशन भी चेंज कर सकते हो। तो इसका मतलब आज अरेंज का जो हमने ग्रुप था, होपफुली कि आपको अच्छे तरीके से समझ आया होगा और आपने इसमें बहुत कुछ सीखा होगा
तो इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि आप लोगों ने सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा लिया होगा, वीडियो ज़रूर आपको पसंद आई होगी, आपकी हेल्प हुई होगी। तो इंशाल्लाह ताला लाइक ज़रूर करिएगा और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलते हैं। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।